अरे आप घोटालों के सम्राट हैं। आप जो है जनता को फरमाने का काम मत कीजिए। जो एक पन्ना का अपना भाषण नहीं पढ़ सकता है वो बिहार को क्या चलाएगा। शर्म कीजिए, अभी भी शर्म कीजिए आप लोग। अरे थोड़ा पढ़ लिख जाता राजद और उनके नेता तो कुछ ज्ञान होता पार्टी को भी और बिहार को भी। और अरे क्यों नहीं आप मांगे थे विशेष राज्य का दर्जा जब कांग्रेस पार्टी आपके आका बैठा था दिल्ली में और आप यहाँ पर चारा घोटाला कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री के सामने एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा जा रहे हैं। शब्द में अगर जानकारी और ज्ञान होता तो लड़खड़ाते नहीं ना। नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण का पहले से पूर्व से अध्ययन करके नहीं थे। कल प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा आए थे और वहाँ पे मौजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहे। कल उनका जब वो भाषण दे रहे थे तो थोड़ी सी उनके भाषण में लड़खड़ाहट आ गई, जिसको लेके भाजपा नेताओं की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, उन्होंने अध्ययन नहीं किया था, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए शायद वो अपनी भाषा में अपने जब भाषण में बोलते वक्त लड़खड़ा गए। जब उन्होंने मांग की कर्पूरी ठाकुर को कि भारत रत्न दिया जाए, उस पर भी बयानबाजी हो रही है। आइए सुनते हैं कि कितना मजे लेके भाजपा नेता तेजस्वी यादव पे वार करते हैं। सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के गुरु को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं बार बार नमन करना चाहता हूं, जो इनको इस उच्च कोटि का शिक्षा दिया, जो एक पन्ने का वो अपने भाषण को नहीं पढ़ सके और चले हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उनके प्रवक्ता मांगने। अरे थोड़ा पढ़ लिख जाता राजद और उनके नेता तो कुछ ज्ञान होता पार्टी को भी और बिहार को भी और भद्द नहीं पिटती पूरे दुनिया में। प्रधानमंत्री जी बिहार को 2.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और ये हवाई अड्डा, ये एम्स, ये पुल पुलिया, ये मैरिन ड्राइव, ये रोड, ये अस्पताल, ये एम्स, ये सब कहां से बना है? ये आया है इटली से। अरे क्यों नहीं आप मांगे थे विशेष राज्य का दर्जा जब कांग्रेस पार्टी आपके आका बैठा था दिल्ली में और आप यहाँ पर चारा घोटाला कर रहे थे और वो डेकन घोटाला में परेशान थे। अरे आप घोटालों के सम्राट हैं। आप जो है जनता को भरमाने का काम मत कीजिए। जो एक पन्ना का अपना भाषण नहीं पढ़ सकता है वो बिहार को क्या चलाएगा। शर्म कीजिए, अभी भी शर्म कीजिए आप लोग। विचार से कुछ लेना नहीं है, न देश की विरासत, न राज्य की संस्कृति, न राज्य की विरासत की चिंता है। उनको तो केवल अपने परिवार और पार्टी की विरासत की चिंता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज उसको देने की बात कर रहे हैं, उनके समय में क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने तो आज हर गरीब के घर में अनाज दिया। आपदा के समय में हर गरीब को, व्यक्ति को, सबको, पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीन दिया। इसके लिए उनको अभिनंदन करना चाहिए था। उनको इस बात का आभार व्यक्त करना चाहिए था। करीब 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं सड़क के क्षेत्र में खाली हमारे यहाँ चल रही हैं। हाँ, तो वही तो है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री के सामने एक शब्द बोल नहीं पा रहे थे, लड़खड़ा जा रहे थे। शब्द में अगर जानकारी और ज्ञान होता तो लड़खड़ाते नहीं ना। प्रधानमंत्री के सामने बोलते तो कुछ भी, कोई शब्द नहीं था उनके पास, कोई विषय नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने बढ़िया से बोल भी नहीं पाएंगे, लिखित भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब वही ना है कि जब आपके पास खुद का अध्ययन नहीं रहेगा, खुद का ज्ञान नहीं रहेगा, तो लिखित चीज़ें भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। केवल राजनीति रोटी सेकते थे, उनके समय में कई लोग थे ना, नहीं उन्होंने कभी किया। करेंगे तो हम ही लोग करेंगे। हम लोगों ने तो पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक भी जो सही व्यक्ति का उसका चयन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने बताई, सरल की। इसके लिए भी उन्होंने कल कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी तरह से भारत रत्न भी जो प्रक्रिया तक चीज़ें हैं, निश्चित रूप से सभी नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण का पहले से पूर्व से अध्ययन करके नहीं गए थे। उनको जो कोई लिख करके दे दिया उसको जाकर के वहाँ पढ़ने का प्रयास किए, इसलिए वो अपनी बातों को ठीक ढंग से रखने में सफल नहीं हो सके। ये सिर्फ उनके बिना अध्ययन किए हुए कारण इस प्रकार का वो
इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे थे। यदि सोच समझ करके जाते कि हमको इन बातों को रखना है और सकारात्मक सोच के साथ वहाँ जाते, तो हमको लगता है कि वो इस प्रकार से नहीं लड़खड़ाते। किसी ने जो उनको लिख करके दिया और उस लिखित को जा करके वहाँ पढ़ने के कारण वो वहाँ जा करके वहाँ गड़बड़ा गए। जैसा कि आपने सुना कि भाजपा नेताओं के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है कि विपक्ष कितना कमज़ोर है और कितना अध्ययनहीन है कि वो मुख्य प्रधानमंत्री के सामने इतने बड़े ऐतिहासिक पल के सामने दिन वो लड़खड़ा गए, और ये उनका दर्शाता है कि ये कितने जो है अध्ययनहीन है, जो बिना अध्ययन के ही कहीं पहुंच जाते हैं। बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं हूं कुंदन कुमार, तब तक के लिए धन्यवाद।